नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम आज करेंगे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अभी आपके आने वाले HP टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बहुत आपका बहुत मतलब जो जिसको बोलते हैं बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम बेसिक टू हाई चलेंगे। एक आज और कल की वीडियो के बाद जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो सारे टॉपिक बेस्ड आएंगे और थोड़े से हाई लेवल के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो गैलीना एंड लिथार्ज आर द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गैलीना जो है किसका ओर होता है, तो आपको गैलीना से ही पता चलता है कि वो लेड का ओर रहता है आपका। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट कार्बन एंड डायमंड्स आर। अब ये क्या रहते हैं, अब आपको पता है कि कार्बन के ही ये क्या रहते हैं, टाइप्स रहते हैं। थोड़ा सा चेंजेस होती है कार्बन की बॉन्ड्स की। कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन को क्या कहते हैं, कैटेनेशन कहते हैं, ठीक है। तो कैटेनेशन तो होती है इनमें, लेकिन इनमें अरेंजमेंट अलग हो जाती है कार्बन एटम्स की, जिसकी वजह से इनको एक नया नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि ग्रेफाइट कार्बन डायमंड्स क्या हैं एक दूसरे के, ये हैं एलोट्रॉप्स। ब्लीचिंग पाउडर इज ए कंपाउंड ऑफ। तो ब्लीचिंग पाउडर किसका कंपाउंड है यहाँ पे, तो वो है आपका कैल्शियम का, ठीक है। करवाया मैंने सर, डिटेल में करवाया, डिटेल वाली वीडियोस आप देख सकते हैं। साइकोलॉजी की वीडियोस बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको ज़रूर देखें। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, टू कीप द हॉट ग्लास आइटम फिनिशिंग एंड ट्रांसपेरेंसी दे गो थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एनलिंग। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व। अब एनलिंग के प्रोसेस में क्या होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे वो क्या होता है, पहले स्लोली कूलिंग होती है एंड यूनिफॉर्मली अंडर द कंट्रोल एनवायरनमेंट, यानी कि कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर उनकी कूलिंग होती रहती है। अगला प्रश्न, सी द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब। द कॉइल इज वेरी फाइन एंड थिन दिस शो। जो आपका बल्ब का फिलामेंट रहता है ना, टंगस्टन रहता है, टंगस्टन ही होता है ना, तो फिलामेंट तो बहुत पतला होता है। और इसका मतलब क्या मतलब होता है, उसको आप जब जलाते हैं तो काफ़ी अच्छे ग्लो करते हैं। तो पहले तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और डक्टाइल तो होता ही होता है। तो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो हाईली डक्टाइल तो होता ही होता है, और इसकी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है ना। तो डक्टाइल भी है, डक्टाइल मतलब मेटल की प्रॉपर्टी जिसको हम खींच के लंबी तारें बना सकते हैं। पतला होता है तो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी, और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तभी उसको बल्ब के फिलामेंट में यूज़ करते हैं हम। और बल्ब में जो गैस बढ़ जाती है वो कौन सी, नाइट्रोजन गैस भर जाती है, आई थिंक इनर्ट गैसेज भर जाती है वैसे उनमें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो है आपका फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एटम, आपका एलिमेंट। वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड हैज़। एक क्वेश्चन मैंने बहुत जगह देखा कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाटर की कौन सी डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर की जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या रहती है, डेंसिटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम इज स्टोर अंडर कैरोसिन बिकॉज। अब सोडियम को जो है हम कैरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं क्योंकि ये क्या होता है, वेरी रिएक्टिव होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं, ईजिली रिएक्ट करके मतलब आग पकड़ लेते हैं। तो इसलिए सोडियम और पोटेशियम को हम क्या करते हैं, कैरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं। और सोडियम और पोटेशियम आपकी इतनी सॉफ्ट मेटल होती है कि उनको आप चाकू से भी काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ ए ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है वो किसके लिए यूज़ रहता है, इलेक्ट्रोड भी बनते हैं इसके, लुब्रिकेंट के लिए भी यूज़ हमने पढ़ा था। तो नाइन्थ का ऑप्शन नंबर डी है, ग्लास कटिंग के लिए नहीं होता है। ग्लास कटिंग के लिए आपका कार्बन का ही एक एलोट्रॉप होता है, डायमंड। ग्लास कटिंग के लिए डायमंड का यूज़ होता है, हीरे का। पेंसिल होती है, देखना ग्लास कटिंग के बाद उबालने के पास, और आगे उसके हीरा लगा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कैरेक्टराइज एल्कोहल्स। अब इनमें से कौन सा ग्रुप एल्कोहल को दर्शा रहा है, तो ये है आपका, ठीक है, OH ग्रुप आपका अल्कोहल, ये है आपका एसिटिक एसिड वाला, ठीक है, एसिड वाला ये। नेक्स्ट है हमारा, और अगर इसे यहाँ पे KOH कौन सा होता है आपका, CHO होता तो एल्डिहाइड होता, ठीक है। नेक्स्ट, सोडियम एल्काइल सल्फेट एंड बेंजीन सल्फेट आर एग्जाम्पल ऑफ। सोडियम एल्काइल सल्फेट और बेंजीन सल्फाइड जो भी है, तो एक इसका एग्जाम्पल है, तो ये रहेंगे ऑप्शन नंबर बी, सिंथेटिक डिटर्जेंट है ये आपके, ठीक है, डिटर्जेंट है। रेयन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रेयन क्या है, तो रेयन है एक सिंथेटिक फाइबर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू। तो इनमें सब में कौन सा ट्रू है, थर्मोप्लास्टिक कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन इनटू डिफरेंट शेप्स। थर्मोप्लास्टिक को मोल्ड नहीं कर सकते हम इसमें इतनी ज़्यादा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन। क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, ट्रू पूछा है ना, तो उसमें से आएगा आपका 13 का ऑप्शन में बी लग रहा है मुझे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन इनटू डिफरेंट प्लास्टिक्स, ये आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू।
तो इनमें से कौन सा टू आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। एम्फोन्स इज अ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वाइल यूरिया इज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। यूरिया याद रखिए, यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहला जो कंपोनेंट हमारा लेबोरेटरी में तैयार किया गया था वो यूरिया ही था। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग। अच्छा, अभी आपको DDT की फुल फॉर्म बतानी है। तो DDT यूज़ होता है आपका मच्छरों को मारने के लिए। पहले DDT स्प्रे करते थे, लेकिन अब इसको बैन कर दिया गया है। तो उसकी फुल फॉर्म पूछी है, तो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन ही आता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कोबाल्ट ऑक्साइड इज यूज टू इम्पार्ट विच कलर टू ग्लास। कोबाल्ट ऑक्साइड जो है वो कौन सा कलर जो है छोड़ता है ग्लास पे? तो वो छोड़ता है आपका बी ऑप्शन, इसका ब्लू कलर, नीला कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्वारिजिया। तो एक्वारिजिया कंपाउंड 3:1 में होता है, और HCl और HNO3 का होता है। और ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होना चाहिए। इसकी रेशो याद रखें, एक तो इसमें HCl होता है, एक HNO3 होता है, और HCl की इसमें रेशो तीन रहती है और HNO3 की एक रहती है। फिनोल्फथलीन इज़ यूज इन द केमिस्ट्री एज अ। फिनोल्फथलीन यूज़ होता है आपका, तो ये आपका सॉल्वेंट होता है, कैटलिस्ट होता है। तो आपका 18 का ऑप्शन नंबर बी डाई होती है। फिनोल्फथलीन अपने लैब्स में यूज़ किया होगा। फिनोल्फथलीन हम एज ए इंडिकेटर यूज़ करते थे। अगर इंडिकेटर लिखा होता है यहाँ पे तो वो भी सही आंसर होना था। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट कॉमनली कॉल्ड। जो कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट है उसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं उसको ऑप्शन नंबर ए एस्बेस्टोस। पहली बार सुना मैंने नाम भी ये भी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिपिड्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो सही है कि लिपिड्स के अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर बी दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, लिपिड्स आपके ना फैट वगैरह। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द केमिकल नेचर ऑफ द डायमंड एंड ग्रेफाइट। तीन में से कौन सा इनकरेक्ट रहेगा? तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ द गोबर गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। 22 का ऑप्शन नंबर सी। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोपेन बताया है इन्होंने। मीथेन तो होती है। ठीक है, प्रोपेन होती है कि नहीं होती है? नहीं, प्रोपेन इसमें नहीं आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड हो भी सकती है। ठीक है, क्योंकि जो आपका गोबर गैस प्लांट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो लिबरेट होती ही है। प्रोपेन इसमें नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम इज रिक्वायर्ड इन प्लांट इन द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कैल्शियम किस लिए यूज़ रहता है आपका प्लांट्स में? तो वो क्या बनाता है प्लांट्स में? तो वो बनाता है सेल वॉल। ठीक है, देखो आपको पता है कि क्लोरोफिल के अंदर तो क्या रहता है आपका? मैग्नीशियम रहता है ना, Mg रहता है। फिर आपका सेल मेम्ब्रेन में तो कार्बोहाइड्रेट और आपके लिपिड्स रहते हैं। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इन सब में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा? तो फ्लोरीन आएगा। तो नो डाउट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यही है प्रोडक्ट टेबल में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ द टंगस्टन विच मेक इज एलिजिबल टू द बल्ब। अब मैंने आपको बताया कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तभी इसको बल्ब के फिलामेंट में यूज़ करते हैं। फ्रोथ एंड फोम्स आर द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रोथ और फोम्स किसके एग्जाम्पल हैं इन सब में से? तो वो है ऑप्शन नंबर सी लिक्विड सस्पेंडेड इन द गैस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस एलिमेंट। तो इन सब में से सबसे पहला आर्टिफिशियली कौन सा एलिमेंट प्रोड्यूस किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी टेक्नेटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्यूरालुमिन विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग द एरोप्लेन्स इज एन अलॉय ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ। तो ड्यूरालुमिन किसका अलॉय रहता है? तो आपके पास 3 ऑप्शन है। तो 28 का ऑप्शन नंबर रहेगा ऑप्शन नंबर सी आपका एल्यूमिनियम, कॉपर, मैंगनीज और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वाज रिसेंटली इन यूज इट इज़ यूज इन द सम गुटखा। अच्छा, गुटखा वगैरह में यूज़ होता है। च्यूइंग मिक्स इन द बेटल नट टोबैको वाज फाउंड इन द कार्सिनोजेनेटिक, मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग है इनमें से। तो 29 का ऑप्शन नंबर है बी मैग्नीशियम और कार्बोनेट। ये होता है गुटखों में यूज़, जिसकी वजह से आपको कैंसर वगैरह हो रहे हैं। एज पर द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस इक्वल वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट गैसेस एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ। तो क्या इक्वल नंबर ऑफ क्या रहेंगे इसमें? अगर इसमें टेम्परेचर प्रेशर सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो क्या रहेगा इसका?
कौन सा क्वेश्चन है? 30th क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। एक और नंबर मॉलिक्यूल्स, बी ऑप्शन आएगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा, एन आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी वाज लेफ्ट एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम एंड इट बिकम कोटेड विद अ ग्रीन कार्बोनेट, द ज्वेलरी इज मेड अप ऑफ। तो काले तो सिल्वर ही होती है ना, कॉपर आपका हरा होता है, तो बी ऑप्शन आना चाहिए इसमें 32 का ऑप्शन नंबर इन्होंने बताया है आपका ए ऑप्शन। तो कौन सा? ग्रीन कलर, सॉरी ग्रीन कलर बताया तो कॉपर आएगा, ब्लैक कलर बताया होता तो सिल्वर आता, ठीक है, और गोल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला है हमारा, व्हेन यू बाई अ ज्वेलरी ऑफ 22 कैरेट गोल्ड इट मीन्स दैट वी आर गेटिंग अ प्योरिटी ऑफ गोल्ड विद, मतलब कितने परसेंट प्योरिटी होती है आपके 22 कैरेट गोल्ड में? तो वो रहती है कि ऑप्शन नंबर बी 91.67%, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, एटॉमिक वेट ऑफ द क्लोरीन इज 35, इट कंसिस्टिंग ऑफ। तो एटॉमिक वेट रहता है आपका 35 क्लोरीन का, तो कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं वो हमें इसमें बताना है। ऑप्शन नंबर बी 17 इसमें न्यूट्रॉन होते हैं और 18 इसमें प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, ये नहीं कराऊंगा मैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एज कैथोड और रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। देखिए तो मैंने तो सिंपल याद ही रखा था, LOA और N, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगी और एनोड होगा, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, मैंने इस तरह से याद रखा था लोन से, ठीक है। 36 का ऑप्शन नंबर है यहाँ पे बी, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। देखो ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रही है एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, इससे उल्टा चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक सॉलिड? तो आयनिक सॉलिड कौन सा है इन सब में से? तो ऑप्शन नंबर सी टेबल सॉल्ट, 37 का ऑप्शन नंबर सी होगा टेबल सॉल्ट। नेक्स्ट है, हार्ड वाटर कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हार्ड वाटर में आपका क्या रहता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की कुछ रहते हैं ना, वो सल्फेट सल्फोर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैटलिस्ट डज नॉट चेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन? इनमें से कौन सा कैटलिस्ट है जो कि जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो चेंज नहीं होता है? तो 40 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वांटिटी और केमिकल कंपोजिशन जो भी आपकी रहती है कैटलिस्ट की, जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी वो चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है, इंडिया विच सिटी इन इंडिया 90% ऑफ द वर्ल्ड्स स्मॉल डायमंड्स प्रोसीड्स? तो सबसे कम छोटे डायमंड जो हो कहाँ पाए जाते हैं? 41 का ऑप्शन नंबर सी है, सूरत में, और सूरत तो टेक्सटाइल के लिए काफ़ी फेमस है। विच इज़ द लाइटेस्ट गैस अमंग दीज? तो हीलियम होनी चाहिए इसमें तो, या ओजोन। 43 का ऑप्शन नंबर सी है, हाइड्रोजन है भाई, 42 है, 42 का ऑप्शन नंबर भी हीलियम ही है। जब कॉमनवेल्थ गेम हुई थी ना इंडिया में, तो एक बड़ा सा हीलियम का गुब्बारा लगाया था उन्होंने, जो इंदिरा गांधी जो स्टेडियम था उसके ऊपर, तो उसमें बड़ा चला था उस टाइम ये। व्हेन ओजोन इज़ हीटेड इट्स वॉल्यूम विल? जब ओजोन को जब हम हीट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी, ज़्यादा होगी, या क्या होगी? तो रिमेन अनचेंज, वो चेंज इसमें चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट है, विच एसिड इज़ नॉट विटामिन 2? इनमें से कौन सा एसिड जो है वो विटामिन नहीं है? तो फोलिक एसिड आना चाहिए इसमें तो। 44 का ऑप्शन नंबर क्या है? नहीं, फोलिक एसिड तो नहीं है, ऑक्सैलिक एसिड आना चाहिए। 44 का ऑप्शन नंबर ए है और यही है। सिट्रिक एसिड, विटामिन सी, फोलिक एसिड भी था आपका, विटामिन B8 की क्या था? B8 की 9, विटामिन 9 था शायद ना, विटामिन B9। विच एसिड इज़ डिस्क्राइब्ड एज HOOCOOH? तो कौन सा एसिड है भाई ये? ठीक है, 45 का ऑप्शन, ये तो आपको पहचान आना चाहिए, कार्बन नंबर पहले आप पहचान लो फिर देख लो। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे, ऑक्सैलिक एसिड है ये आपका। नेक्स्ट है, कार्बोनिक एसिड डिकम्पोज क्विकली इनटू? जो आपका कार्बोनिक एसिड है वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, तो कितने हिस्से में टूट जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ हैवी वाटर अमंग दीज? D2O इज़ द हैवी वाटर, और ये मॉडरेटर यूज रहता है आपका जितने भी आपके न्यूक्लियर रिएक्टर रहते हैं उनमें। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिच इन ओजोन? तो ओजोन कहाँ पे पाई जाती है? सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए क्विक क्लाइम? तो CaO इज ए क्विक क्लाइम, 49 का ऑप्शन नंबर ए। विच अमंग द फॉलोइंग इज वाइट गोल्ड? तो वाइट गोल्ड किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका प्लैटिनम को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। एक और कर लेते हैं, और 2-3 ही हो जाएंगे। तो प्राइमरी फ्यूल इज दैट विच इज़ यूज इन द सेम फॉर्म एज इट अकर इन द नेचर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी फ्यूल? तो प्राइमरी फ्यूल इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? कैरोसिन, नेचर में नहीं पाया जाता भाई, ये सीधी सी बात है। विच इज़ द प्रोसेस यूज टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द ऑयल? तो डिस्टिलेशन तो होती है, पर कौन सी डिस्टिलेशन होती है? फ्रैक्शनल होती है, ये कौन सी होती है? 52 का ऑप्शन नंबर सी फ्रैक्शनल ही होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कोल गैस का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है? वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। ठीक है, तो ये हो गया आज के आपके क्वेश्चंस। आज 14 मिनट में मैंने आपको 53 क्वेश्चन करवा दिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और थोड़ा सा अपना रिव्यूज़ देते रहें साथ साथ में। तभी मैं डिटेल वीडियो नहीं लेके आ रहा हूँ, वरना डिटेल लेके आऊँगा तो दिन क्वेश्चन कम हो जाएंगे, 30 ही होंगे या फिर 20 ही होंगे। तो इसके साथ करते हैं वीडियो की समाप्ति यहाँ पे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।